आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम ये जो चैप्टर है 3.5 इसका सेकंड पार्ट देखने वाले, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो क्या पार्ट 2, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, बाद में क्या हुआ, डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट। ये जो हमें स्टोरी बता रहे हैं ये डॉक्टर वॉटसन है। क्या है वो? डॉक्टर वॉटसन है, जो कि फ्रेंड है किसके? शेरलॉक होम्स के। शेरलॉक होम्स के फ्रेंड है। वो स्टोरी आगे क्या बताते हैं, देखो। वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल, आस्क्ड मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट। मिस्टर विल्सन ने सारी स्टोरी बता दी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे क्या हेल्प चाहिए, है ना, ये सारी चीज वो बता देते हैं। तो जो वॉटसन होते हैं, वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल, आज मिस्टर होम्स। ये मिस्टर होम्स जो जासूस है, डिटेक्टिव, वो मिस्टर वॉटसन को बोलते हैं, ठीक है वॉटसन, तुम्हें क्या लगता है इस सब के बारे में। कब ऐसा पूछते हैं, है ना, आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट, यानी मिस्टर विल्सन के चले जाने के बाद वो ऐसा पूछते हैं। ठीक है, ठीक है। आई मेक नथिंग ऑफ इट। अब वो वॉटसन क्या बोलता है, आई मेक नथिंग ऑफ इट, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आई आंसर्ड फ्रैंकली, आई आंसर्ड फ्रैंकली, ऐसा बोल रहे वॉटसन, बोल रहे हैं कि आई मेक नथिंग ऑफ इट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आई आंसर्ड फ्रैंकली, मतलब वॉटसन बोल रहा है कि मैंने बड़े साधारण तरीके, फ्रैंक तरीके से आंसर दिया, बिंदास तरीके से, है ना। फिर क्या है, देखो, एक मिनट, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस इसकी बढ़ा लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। फिर क्या हुआ, आगे देखो, होम्स सैट साइलेंटली फॉर सम टाइम, होम्स कुछ देर के लिए साइलेंट बैठ गए, चुपचाप कुछ सोचते रहोगे शायद। एंड देन इनवाइटेड, एंड देन इनवाइटेड मी टू गो आउट विद हिम, और मुझे थोड़ी देर के लिए तो शांत बैठे और मुझे इनवाइट किया, मुझे बोला, है ना, मुझसे कहा कि चलो, टू गो जाने के लिए कहा, आउट बाहर, विद हिम, और मुझे अपने साथ बाहर ले जाने के लिए इनवाइट किया, बुलाया। ठीक है, ठीक है। आगे देखो क्या होते हैं। और हम दोनों, मतलब मिस्टर होम्स और वॉटसन, है ना, ये दोनों गए। अब देखो क्या होता है, वी वेंट, हम गए, टू द स्क्वायर, उस चौराहे पर गए, वेयर, जहां पर मिस्टर विल्सन हैड सिप हैड हिज शॉप, जहां पर मिस्टर विल्सन की थी, उसकी शॉप थी, यहाँ पर हैड हिज शॉप, हैड यानी उसके पास होना किसी चीज की, है ना, हैव का मतलब पास में होना, हैड मतलब थी, उनकी शॉप थी वहां पर, है ना। ठीक है, उस चौराहे पे वो गए। फिर क्या हुआ, होम्स ऑब्जर्व्ड द एरिया केयरफुली, होम्स ने क्या किया, पूरे एरिया को बड़े केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व किया, है ना। देयर वर मैनी शॉप्स, वहां पर क्या थी, बहुत सारी शॉप थी। एंड एंड ऑफिस इन द स्क्वायर, और वहां पर जो चौराहा था जहां पर, वहां पर काफी सारी शॉप थी और ऑफिस भी था वहां पर, है ना, कई सारे ऑफिस भी बने हुए थे। एंड अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन शॉप, और मिस्टर विल्सन जो कंप्लेंट लिखवाने आया था ना, जासूसी की केस जो लेके आया था, उसकी शॉप के पीछे ही क्या थी, एक बैंक भी थी, है ना। एंड अ बैंक, ये चीज ध्यान में रखना है ना, कहां पर थी ये बैंक, जस्ट बिहाइंड, बिल्कुल पीछे थी, मिस्टर विल्सन की शॉप के पीछे वो बैंक थी। तो होम्स स्पेंड सम टाइम आउटसाइड द शॉप, शॉप के बाहर थोड़ा सा टाइम उन्होंने स्पेंड किया, होम्स ने, है ना। फिर क्या है, देखो, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर, ज्यादा ऊपर कर लिया क्या। तो होम्स स्पेंड सम टाइम आउटसाइड द शॉप, शॉप के बाहर थोड़ा सा समय उसने स्पेंड किया, है ना, थोड़ी देर खड़ा रहा वो। एंड थम्बड अपॉन द पेवमेंट 2 or 3 times, शॉप के बाहर वो थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा और थम्बड अपॉन का मतलब होता है ठोकना, है ना, ठोका, किस चीज को ठोका उसने, थोड़ा सा नॉक किया, किस चीज को, द पेवमेंट, पेवमेंट मतलब होता है सड़क, जो सड़क होती है उसको हम पेवमेंट भी बोलते हैं, है ना। कितने बार, 2 या 3 टाइम, 2 या 3 बार अपने उसको ऐसा ठोका, उसके पास कोई शायद स्टिक थी, उससे ऐसा ठोका, या पैर से भी जैसे भी ठोका होगा, उसने पेवमेंट को ऐसा टच करके ऐसा ठोका। ठीक है, आगे क्या हुआ, देखो, 2-3 बार। फाइनली, और अंततः क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, ही नॉक्ड ऑन, उन्होंने नॉक किया, है ना, मिस्टर विल्सन्स डोर, मिस्टर विल्सन्स का जो डोर था, उनके दुकान का जो डोर था, दरवाजा, है ना, मिस्टर विल्सन्स डोर का मतलब क्या है, मिस्टर विल्सन की दुकान का डोर, उसको नॉक किया, ऐसा ठोका, है ना। फिर क्या हुआ, अ यंग मैन ओपन द डोर, ये यंग मैन कौन था भाई, जिसने दरवाजा ओपन किया, अ यंग मैन ओपन द डोर, एक यंग मैन ने क्या किया, दरवाजा ओपन किया। ये मिस्टर विल्सन का ही कंपेनियन था, साथी था, है ना, क्या नाम था, स्प्राउडिंग, है ना, स्प्राउडिंग हमने पढ़ा है ना।
मिस्टर होम्स आस्क्ड हिम, और मिस्टर होम्स ने पूछा द वे टू द स्ट्रैंड, स्ट्रैंड एक जगह का नाम है, तो वहां जाने का रास्ता कहाँ पर है, ऐसा उन्होंने पूछा। द असिस्टेंट आंसर्ड द क्वेश्चन, असिस्टेंट ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, एंड क्विकली क्लोज्ड द डोर, और जल्द से ही आंसर दिया वैसे ही फट से दरवाजा लगा दिया। ठीक है, आगे देखो। आई सैड, और ये जो कहानी हमें बता रहा है जो मिस्टर होम्स का दोस्त फ्रेंड, वो क्या बोल रहा है, आई सैड, मैंने कहा, क्या कहा उस दोस्त ने, आई एम श्योर दैट यू इंक्वायर्ड योर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम। जो वॉटसन है, जो होम्स का फ्रेंड है, वो क्या बोलता है, आई एम श्योर, मुझे पक्का है दैट कि यू आर इंक्वायर्ड योर वे। इंक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी करना, है ना, जांच करना, है ना। तुम क्या कर रहे हो, जांच कर रहे हो, योर वे ओनली, यानी तुमने जो इंक्वायर का मतलब क्या था, जानकारी लेना, इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, है ना। तुमने क्या किया, इंक्वायर किया, पूछताछ किया, योर वे, अपने रास्ते की, है ना। कौन सा रास्ता उन्हें पूछा ना, द वे टू स्ट्रैंड, है ना, इस रास्ते की जो इंक्वायरी किया ना, ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम, केवल 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 इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, किसके लिए, सी हिम, उसे देखने के लिए। ऐसा मिस्टर वॉटसन अंदाज लगा रहा है, उसको पूछ रहा है ना, तुम उसे देख सको इसलिए उन्होंने तुमने एड्रेस पूछा ना उससे, ऐसा वो बोल रहा है। तो होम्स क्या बोलता है, नॉट हिम, होम्स सेड, उसे देखने के लिए नहीं, नॉट हिम का मतलब उसके लिए नहीं, बट बल्कि द नीज ऑफ हिज ट्राउजर, जो ट्राउजर उसने पहना उसके घुटने देखने के लिए मैंने चेक किया कि उसके ट्राउजर पर जो घुटने में, उसके नीज में मैं देखना चाहता, तो वो बोल रहा है ना। देखो आगे घुटने देख कर वो क्या पता लगाता है, वो देख लेते हैं हम आगे हम। और वॉटसन फिर क्या बोलता है, साथी जो है होम्स का, व्हाट डिड यू सी, एंड व्हाट डिड यू सी, और तुमने क्या देखा भाई, घुटने को देख के तुमने क्या देख लिया घुटने में, है ना, वैसा उसका कहने का मतलब है। तो होम्स क्या बोलता है, व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू सी, जो मैंने सोचा था कि मुझे देखने को मिलेगा वही मैंने सोचा, व्हाट आई एक्सपेक्टेड, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो मैंने अनुमान लगाया था कि मुझे टू सी देखने का, वही मैंने देखा उसके घुटनों पर। दिस मैटर ऑफ विल्सन्स इज सीरियस, और क्या बोल रहा है वॉटसन, ये जो विल्सन का जो मैटर है, मामला है, जो केस है, बड़ा सीरियस है अभी, है ना, काफी इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। अ क्राइम इज बिहाइंड बीइंग प्लान्ड, अ क्राइम इज बीइंग प्लान्ड, एक क्राइम प्लान किया जा रहा है ना, एक बहुत बड़ा जुर्म की प्लानिंग की जा रही है, बहुत बड़े क्राइम की प्लानिंग की जा रही है, ऐसा वो बोल रहा है। बट आई होप, लेकिन मुझे लगता है दैट वी कैन स्टॉप इट, कि हम इसे रोक सकते हैं, टुडे इज फ्राइडे। अब यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ फ्राइडे नहीं आएगा, सैटरडे आएगा, क्या आएगा, सैटरडे, क्योंकि इसके पहले सैटरडे था, तो अभी कैसे फ्राइडे आ जाएगा, आज भी क्या है, सैटरडे, तो यहाँ फ्राइडे नहीं आएगा, सैटरडे आएगा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि सैटरडे है बोलता है वो आज, है ना, तो सैटरडे के दिन ही वो होम्स के पास मतलब वहां जाता है वो कंप्लेन लिखवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सैटरडे आना चाहिए एक्चुअली, यहाँ गलत लग गया। तो टुडे इज क्या आएगा, सैटरडे आएगा, है ना। द ऑफिस एंड बैंक्स विल बी क्लोज्ड ऑन द वीकेंड, देखो विल बी क्लोज्ड ऑन द वीकेंड, और वीकेंड में क्या होता है कि ऑफिस और बैंक क्या होते हैं, बंद होते हैं, है ना। या हो सकता है कि ये पिछला वाला फ्राइडे रहा होगा, इसलिए ये भी फ्राइडे है ना, तो मुझे लगता है पिछला वालों को आप करेक्ट कर लीजिए, तब ये दोनों एक ही दिन हो सकते हैं ना, ये वो फ्राइडे था तो ये भी फ्राइडे है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द ऑफिस एंड बैंक विल बी क्लोज्ड, बंद रहेंगे, ऑफिस और बैंक क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, ऑन द वीकेंड, वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे और संडे, वीकेंड मतलब सप्ताह का एंड, वीक का एंड, है ना। सैटरडे और संडे को क्या बोलते हैं, वीकेंड बोलते हैं ना। तो वीकेंड को क्या रहते हैं, बैंक और ऑफिस बंद रहते हैं। नाउ आई हैव टू गो एंड, नाउ अब आई हैव टू गो एंड मेक सम अरेंजमेंट्स, मुझे कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा जा करके, है ना। बट आई शैल वांट योर हेल्प, लेकिन आई शैल वांट, मैं चाहूंगा तुम्हारी सहायता लेना चाहूंगा, टुनाइट, आज रात के लिए। कम टू बेकर स्ट्रीट एट 10 एंड ब्रिंग योर रिवॉल्वर, जो वॉटसन है उसके पास एक रिवॉल्वर रहती, तो वो क्या बोलता है, तुम आना आज रात को 10 बजे, है ना। 10 की बात क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है जरूर, लेकिन ये रात के 10 बजे की बात है। कम टू बेकर स्ट्रीट एट 10, 10 बजे तुम आना, एंड ब्रिंग योर रिवॉल्वर, अपनी गन लेकर के आना, रिवॉल्वर लेकर के आना। आई अराइव्ड होम, वॉटसन क्या बोलता है, मैं पहुंच गया, है ना, एट होम्स रेसिडेंस इन टाइम, रेसिडेंस का मतलब होता है होम्स की जगह पर, या इन टाइम, समय से पहले, है ना। ठीक है, आगे देखो क्या है, एक्चुअली फोन आ रहा है। देयर वर, देखो क्या है, देयर वर टू अदर मैन विद हिम, और जैसे मैं पहुंचा तो होम्स के साथ दो और दूसरे फ्रेंड भी वहां पर थे, ठीक है। मिस्टर जॉन्स ऑफ स्कॉट
लैंड यार्ड। कौन कौन दो लोग थे? होम से मुझे 10 बजे बुलाया था बेकर स्ट्रीट पे, तो मैं वहां पर पहुंच गया था। रेसिडेंस मतलब वो फिक्स्ड जो जगह थी वहां पर मैं पहुंच गया था इन टाइम, समय से पहले। और वहां पर क्या थे, दो दूसरे मैन भी थे होम्स के साथ, उनसे वो दो मैन। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, है ना। तो वहां दो और लोग ऑलरेडी आए हुए थे, मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड का एक मिस्टर जोन्स था और एक मिस्टर मैरी वेदर था। नाम याद रखो, मिस्टर जोन्स एंड मिस्टर मैरी वेदर। और ये दोनों ही क्या थे, बैंकर थे। विल्सन की शॉप के पीछे जो बैंक थी, तो ये बैंक के ही दो लोग थे। कौन था, मिस्टर जॉन्स एंड मिस्टर मैरीवेदर, है ना, जो कि क्या है, बैंकर है, बैंक में काम करने वाले। तो आगे क्या हुआ, होम्स अनाउंस्ड टुनाइट वी आर गोइंग टू हंट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल इन लंदन। होम्स अनाउंस करता है, उसी समय होम्स बोल देता है, टुनाइट आज रात, वी आर गोइंग टू हंट हम शिकार करने वाले, पकड़ने वाले हैं किसको, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मतलब स्मार्ट लोगों में से कोई एक क्रिमिनल इन लंदन। लंदन का सबसे ज्यादा सातिर, एक सबसे ज्यादा सातिर जो है क्रिमिनल, उसको हम पकड़ने वाले हैं। सही बात है, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। वी लेफ्ट टुगेदर इन अ कैरिज, कैरिज का मतलब, एंड रीच्ड द रोड वी हैड विजिटेड इन द मॉर्निंग। कैरिज का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। पर उस जमाने की बात है स्टोरी, वहाँ घोड़ा गाड़ी चला करती थी, घोड़ा होता था और एक ऐसा रथ टाइप का, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं उसको, कैरिज, है ना। वी लेफ्ट टुगेदर, वी लेफ्ट टुगेदर इन अ कैरेज एंड रीच्ड द रोड वी हैड विजिटेड इन द मॉर्निंग। और सुबह हमने जिस रोड पर विजिट किया था, उस रोड पे हम पहुंच गए, है ना। वी लेफ्ट मतलब हम लेफ्ट मतलब निकल गए, है ना। टुगेदर मतलब एक साथ, काय में निकले हम, एक साथ कैरिज घोड़ा गाड़ी में, चारों के चारों निकल गए, है ना। दो तो बैंकर थे, एक मिस्टर होम्स था, उसका और एक फ्रेंड था वॉटसन, है ना। ये चारों के चारों वही बोल रहा है, वॉटसन बता रहा है कि हम सब क्या हो गए, एक साथ निकल गए, कहाँ पर, इन कैरेज घोड़ा गाड़ी में, एंड रीच्ड और पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, द रोड, उस रोड पर वी हैड विजिटेड इन द मॉर्निंग, जो सुबह मॉर्निंग में हमने जिस रोड को विजिट किया था उसी रोड तरफ पहुंच गए। फिर क्या हुआ, होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मैरीवेदर who led us through an iron gate। ठीक है, देखो क्या हुआ, होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मैरीवेदर। होम ने बताया हमें क्या करना, कि भैया फॉलो करना, जो मिस्टर मैरीवेदर को फॉलो करना है, जहां जहां मिस्टर मैरीवेदर जाएंगे, जो कि एक बैंकर है, वहीं हमें चलना है ना, ऐसा मुझे बताया। हु लेड अस थ्रू, और कौन है मैरीवेदर, हु लेड अस जो हमें लेकर के जाएंगे, थ्रू एन आयरन गेट, है ना। लेड अस, लीड का मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना, है ना। तो वही क्या करेंगे, हमको लेकर के जाएंगे कहाँ पर, थ्रू एन आयरन गेट, एक लोहे के गेट से हमें लेकर के जाएंगे, उन्हीं को हमें फॉलो करना है। वी फॉलोड हिम डाउन अ नैरो पैसेज, हमने फॉलो किया, वॉटसन और होम्स ने किसको, मिस्टर मैरीवेदर को फॉलो किया, डाउन अ नैरो पैसेज, एक सकरा सा एक रास्ता था नैरो वाला, उस नीचे की तरफ कहीं, वहां से हमने उन्हें उनके साथ जाना चालू कर दिया। आफ्टर गोइंग डाउन सम स्टोन स्टेप्स, यानी कुछ स्टोन स्टेप्स का मतलब होता है हम धीरे से कुछ स्टेप्स हम नीचे गए, जहां पर स्टोन स्टेप्स का मतलब होता है वहां कुछ पत्थर की सीढ़ियां बनी होगी, उसको बोलते हैं स्टोन स्टेप्स, है ना। वी आफ्टर गोइंग डाउन सम स्टोन स्टेप्स ही लेड अस, उन्होंने हमें ले गए डाउन अ बैंक, डाउन अ बैंक यानी बैंक के नीचे वाले हिस्से तरफ ले गए। अर्थ स्मेलिंग पैसेज, जहां पर अर्थ मतलब मिट्टी की कुछ खुशबू आ रही थी, एंड इनटू अ ह्यूज सेलर, सेलर का मतलब क्या होता है, तलघर, तलघर या तहखाना, जो ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे में होता है, जमीन के अंदर में जो रूम टाइप का बनता है उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सेलर। तो उन्होंने, बैंकर ने हमें सेलर में ले गए, बैंक का जो सेलर था वहां पर उन्होंने ले गए, फुल ऑफ, जो कि फुल था किससे, देखो फुल ऑफ बिग बॉक्सेस, जो कि फुल था बड़े बड़े बॉक्सेस से। वी ऑल सेट ऑन द बॉक्सेस, हम कहां पर बैठ गए, बॉक्स के ऊपर बैठ गए, ऐसा वॉटसन हमें बता रहा है ना। आगे देखो क्या हुआ, वी आर इन द सेलर ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक इन लंदन, लंदन की जो सबसे मुख्य ब्रांच है ना, लंदन की जो सबसे मेन बैंक है, वहां की उस शहर की सिटी ब्रांच है ना, सिटी की जो ब्रांच थी, वहां के हम सेलर पे बैठे हुए थे। फिर से समझो इसको, वी आर हम हैं, तो कोई बोल रहा है, ये चीज कौन बोल रहा है,
होम्स ऐसा बोल रहा है, होम्स ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीजें वो बोल रहा है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, जो कॉमा तक की है ना, देखो क्या बोल रहा है, वी आर हम है इन द सेलर मतलब तहखाने में है, ऑफ द सिटी ब्रांच हमारे शहर की जो ब्रांच है किसकी, ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक इन लंदन, लंदन की जो सबसे मेन मुख्य बेन है बैंक है, वहां की जो सिटी ब्रांच के सेलर में हम है। सही है, वो बैंक हमारे सिटी में भी है, और सिटी में उस बैंक की, लंदन की एक बैंक है जो हमारे सिटी में है, उसकी एक ब्रांच, और वहां उस बैंक के सेलर में तहखाने में हम है, ऐसा वो बताता है ना। कौन, होम्स। मिस्टर मैरीवेदर इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक, और मिस्टर मैरीवेदर बैंकर था, तो बैंकर में भी था, चेयरमैन था उस बैंक का। एंड ही विल टेल यू, और ये हमें बताएंगे, व्हाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलर एट प्रेजेंट, और ये हमें ये बताएंगे कि क्यों अ क्रिमिनल, जो क्रिमिनल है, शुड टेक एन इंटरेस्ट, वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, है ना, उस एन इंटरेस्ट इन दिस सेलर, इस सेलर में, इस तहखाने में इन क्रिमिनल को इतना इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए, एट प्रेजेंट अभी के समय, इस टाइम पे, ये हमें ये एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा होम्स ने बताया हमें। मिस्टर मैरीवेदर एक्सप्लेन दैट द बैंक हैड बोरोड, मैरीवेदर ने बताया, एक्सप्लेन किया कि जो बैंक है उसने बोरो किया, लाया है, क्या लाया, अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड वो लेकर के आया है, फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस, फ्रांस की एक बैंक से लेकर के आया, इसलिए तो पूरे बॉक्स से भरे हुए थे, बिग बॉक्सेस थे, सब में गोल्ड भरा हुआ था। एंड द बॉक्सेस इन द सेलर वर फुल ऑफ गोल्ड, और जितने भी बॉक्सेस थे सेलर के वो क्या थे, फुल ऑफ गोल्ड, गोल्ड से भरे पड़े थे। होम्स एक्सपेक्टेड द क्रिमिनल्स टू एक्ट, और होम्स को ये अपेक्षा थी, इस बात का उसे डाउट था, एक्सपेक्ट था, उसे पूरी आशा थी कि द क्रिमिनल टू एक्ट, कि वो एक्ट करेंगे, है ना, दे दैट वेरी नाइट, और वो हमला करेंगे, एक्ट का मतलब है वो हमला करने वाले हैं, चोरी के लिए आने वाले हैं, दैट वेरी नाइट मतलब उसी रात, मतलब जिस रात हम वेट कर रहे थे उसी रात वो हमला करेंगे, अपना वो एक्ट करेंगे, है ना। आगे क्या हुआ, we had to wait there in total darkness without making any noise to make the criminals by surprise। आगे देखो क्या हुआ, we had to wait, हमें वेट करना था, इंतजार करना पड़ा, we had to wait मतलब हमें इंतजार करना पड़ा, देयर मतलब वहां पर, इन टोटल डार्कनेस पूरे अंधेरे में, विदाउट किसके बिना, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज बिना किसी नॉइस किए बिना, बिना कोई हल्ला किए बिना, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, नॉइस का मतलब क्या होता है, आवाज, बिना कोई आवाज किए, टू टेक द क्रिमिनल, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, बाय सरप्राइज मतलब अचानक, देखो टेक द क्रिमिनल बाय सरप्राइज का मतलब होता है कैच द क्रिमिनल विदाउट गिविंग देम अ वार्निंग, बिना वार्निंग दिए अचानक पकड़ने के लिए हम वहां पर वेट किए, है ना। टू टेक द क्रिमिनल बाय सरप्राइज मतलब अचानक पकड़ लिए बिना किसी वार्निंग के, इसलिए हमें वहां पर वेट करना पड़ा। आगे देखो क्या हुआ, दे हैव बट वन एस्केप रूट विस्पर्ड होम्स, लेकिन होम्स क्या बोलता है ना, होम्स क्या बोलता है, दे हैव बट वन एस्केप रूट, लेकिन उनके पास एक भागने का रास्ता भी तो है, ऐसा विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलता है, कौन, होम्स। विस्पर्ड का मतलब होता है कान में फुसफुसाते हुए बोलना, सही, उसको बोलते हैं विस्पर्ड, धीरे से बोलना, है ना, लेकिन उनके पास एक भागने का रास्ता तो है ना। देखो आगे क्या होता है, दैट इज बैंक थ्रू मिस्टर विल्सन हाउस, देखो आगे देखो क्या, दैट इज बैंक, दैट इज बैक थ्रू मिस्टर विल्सन हाउस, जो मिस्टर विल्सन का जो घर है ना, उसके तरफ से वो भाग सकते हैं ना, उसके पीछे से वो भाग सकते हैं। आई होप दैट सम मैन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन डोर, मिस्टर जॉन जो है, जो कि एक बैंकर ही है, उनसे क्या बोलता है कि मुझे आशा है कि कुछ लोग, जो सुरंग का जो शुरुआती मतलब एक दूसरा रास्ता भी है, जो मिस्टर विल्सन के घर के तरफ, वहाँ घर के बाहर, वहां पर भी उनने कुछ लोगों को लगा के रखा, और कुछ लोग होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है मिस्टर होम्स, है ना। देखो बोल रहा है ना, आई होप मुझे उम्मीद है कि दैट सम मैन कुछ लोग, आर वेटिंग वेट करना चाहिए, कर रहे होंगे, एट मिस्टर विल्सन डोर, मिस्टर जॉन को पूछ रहा है। देखो यहाँ से बैंक से जब वो कुछ सामान चुरा के निकलेंगे ना, स्टोरी ऐसी है कि जो विल्सन का जो घर था, वहां से एक जो बच्चा था जो, है ना, वो नीचे सुरंग खोदता है, वो लड़का जो है एक सुरंग खोदते रहता है ना, और
तो इस सुरंग के थ्रू ये बैंक में पहुंचते हैं। तो बैंक से जैसे सामान जब ये चुराएंगे तो कुछ लोग तो उधर भी तो वेट कर रहे होंगे ना, विल्सन के घर के तरफ, सुरंग के उस तरफ, है कि नहीं? तो उन लोगों को भी तो हमें पकड़ना है, इसलिए वो बोलता है ऐसा। तो आई हैव एन इंस्पेक्टर, तो ये जॉन्स जॉन्स क्या बोलता है, आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड टू ऑफिसर्स वेटिंग एट हिज डोर। जो मिस्टर विल्सन के घर के बाहर भी मैंने कुछ लोगों को लगा के रखा हुआ है, दो, एक इंस्पेक्टर है और दो ऑफिसर है जो वेट करेंगे, जो कि क्रिमिनल उस छोर पर भी होंगे, है ना? आगे देखो क्या हुआ। देन वी हैव स्टॉप्ड ऑल द होल्स, हमने क्या किया, जितने भी होल्स थे, है ना, देन में तो उस समय, देन वी हैव स्टॉप्ड ऑल द होल्स, नाउ वी मस्ट बी साइलेंट एंड वेट। हमने जितने भी होल्स थे सबको स्टॉप कर दिया ताकि बाहर से कहीं रोशनी ना आए, है ना। नाउ वी मस्ट बी साइलेंट एंड वेट, और हमें क्या था अब, कुल मिला के वेट करना था चुपचाप बिल्कुल, है ना, ऐसा उन्होंने बोला। होल्स का मतलब यहाँ पे है भागने के रास्ते, भागने के रास्ते हमने क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे क्रिमिनल के, और हमें अब उन्हें पकड़ने के लिए, रंगे हाथों पकड़ने के लिए वेट करना था चुपचाप बिल्कुल, है ना। आगे देखो क्या है। वी वेटेड साइलेंटली, हमने चुपचाप वेट किया, फॉर मोर देन एन आवर, 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक वेट किया। इट वॉज पिच डार्क इन द सेलर, अंदर बहुत ही ज्यादा डार्क था, है ना, पिच डार्क मतलब काफी अंधेरा था, ज्यादा अंधेरा था, है ना। देन सडनली, और अचानक, अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द फ्लोर ऑफ द सेलर, जो सेलर है उसके फ्लोर पे, सेलर के भी फ्लोर पे एक ब्राइट कलर का लाइट, है ना, चमकता हुआ कुछ लाइट हमें दिखाई दिया, है ना, फ्लोर के ऊपर। देन अ लाइन एंड अ गैस सीम्ड टू ओपन, गैस का मतलब होता है कोई हाथ, है ना, जी ऐसा, गैस सीम्ड टू ओपन, गैस का मतलब होता है कुछ टुकड़ा, जमीन का कोई टुकड़ा, है ना, सीम्ड टू ओपन, वो ऊपर उठ रहा है ऐसा हमें दिखाई दे रहा था। एंड अ हैंड अपीयर्ड, और बाद में एक हाथ हमें दिखाई दिया। अ ब्रॉड स्टोन टर्न्ड ओवर अपॉन इट्स साइड, और एक बड़ा सा जो पत्थर था, है ना, टर्न्ड ओवर अपॉन इट्स साइड, और वहां से बाजू से ऐसा हटाया गया, एक बड़ा सा पत्थर हटाया गया। और एंड लेफ्ट अ स्क्वायर होल, और लेफ्ट अ स्क्वायर होल का मतलब एक बन गया, लेफ्ट मतलब एक बन गया, एक स्क्वायर साइज का होल वहां पर छूट गया, लेफ्ट मतलब छूट गया, है ना, वहां से पत्थर हट गया, इसलिए क्या हो गया, इधर एक ब्रॉड स्टोन मतलब बड़ा सा पत्थर, टर्न ओवर अपॉन इट्स इट्स साइड मतलब अपने जगह से हट गया बड़ा सा पत्थर, और वहां पर लेफ्ट मतलब बच गया एक स्क्वायर कलर का होल, स्क्वायर साइज का होल वहां पर बच गया, पत्थर हट गया तो। अब बॉयज फेस इमर्ज, एक बॉयज फेस मतलब एक लड़के का चेहरा, इमर्ज मतलब दिखाई दिया। द मैन लुक्ड अबाउट एंड केम आउट ऑफ द होल, वो होल से ऊपर बाहर आ गया, है ना, ऊपर तहखाने से जो सुरंग से बाहर आ गया निकल के। वी हैड अ कंपेनियन विद हिम, और ही हैड अ कंपेनियन, उसके पास कंपेनियन मतलब साथी भी था, विद हिम उसके साथ, है ना। अ मैन विद वेरी रेड हेयर, और वो साथी के साथ एक मैन था, एक इंसान था जिसके बाल क्या थे, काफी रेड कलर के थे, है ना। द पेयर वॉज नन अदर देन स्पॉल्डिंग एंड असिस्टेंट आलियास आलियास द क्रिमिनल। तो ये जो लोग थे वो कौन थे, स्पॉल्डिंग था जो असिस्टेंट था, है ना। पेयर वॉज नन अदर देन स्पॉल्डिंग द असिस्टेंट, स्पॉल्डिंग कौन है, असिस्टेंट है किसका, विलियमसन का, है ना, विल्सन का कौन है, असिस्टेंट है स्पॉल्डिंग, द असिस्टेंट आलियास, है ना, स्पॉल्डिंग द असिस्टेंट आलियास द क्रिमिनल क्ले, असिस्टेंट आलियास द क्रिमिनल क्ले एंड द रेड हेडेड मिस्टर डंकन रोज, मतलब जो असिस्टेंट का असली नाम क्या था, क्रिमिनल क्ले नाम से फेमस था, है ना, असिस्टेंट आलियास, है ना, द क्रिमिनल क्ले नाम से फेमस था, और रेड हेडेड वाला जो इंसान था उसका नाम था डंकन रॉस, है ना। एज सून, जैसे ही, as soon जैसे ही दे क्लाइम्ड, as soon as they climbed out of the hole, जैसे ही वो क्या हुआ, होल के ऊपर ऐसे चढ़ के ऊपर आ गए, होल से बाहर आ गए, सेलक होम्स स्प्रैंग आउट मतलब उछल पड़ा, स्प्रैंग आउट मतलब उछल पड़ा, है ना, जंप, स्प्रैंग आउट मतलब जंप किया, एंड सीज्ड क्ले बाय द कॉलर, सीज्ड का मतलब क्या होता है, कॉच, कैच, कैच मतलब पकड़ लेना, किसको, क्ले को, बाय द कॉलर उसके कॉलर सहित पकड़ लिया।
द अदर डाइव्ड डाउन, अदर ने डुबकी यानी कूद गया, डाउन मतलब होल के नीचे सा कूद गया, डाउन द होल एंड डिसअपियर्ड, वहां से भाग गया। क्ले टुक आउट अ रिवॉल्वर, क्ले ने एक रिवॉल्वर निकाला, बट होम्स हिट हिम ऑन हिज wrist, और होम्स ने उसे मार दिया, उसके wrist मतलब कलाई पर मार दिया। एंड द रिवॉल्वर फेल ऑन द फ्लोर, और रिवॉल्वर जमीन पर गिर गई। इट्स नो यूज जॉन क्ले सेड होम्स, होम्स ने बोला अब इसका कोई मतलब नहीं है। वी हैव कैच यू, हम तुम्हें पकड़ चुके हैं। सो आई सी बट माई फ्रेंड हैज एस्केप्ड, अब वो क्या बोलता है, क्ले क्या बोलता है, सो आई सी वो तो मैं भी देख रहा हूँ, बट माई फ्रेंड हैज एस्केप्ड, लेकिन मेरा दोस्त तो क्या हो गया, भाग गया, ऐसा वो बोलता है। होम्स रिप्लाइड, होम्स क्या बोलता है, ही कैनॉट एस्केप, वो भाग नहीं सकता। देयर आर मतलब उस छोर पर भी 3 men वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड, मतलब एट द अदर मतलब दूसरे किनारे पर, एट द अदर एंड मतलब दूसरे किनारे पर भी 3 लोग वेट कर रहे हैं उसका, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तो होम्स हैंडेड ओवर मिस्टर क्ले टू द पुलिसमैन, पुलिसमैन के हवाले कर दिया, हैंड ओवर कर दिया उन्हें, उनको उनके पास उनको छोड़ दिया है ना। ठीक है, हैंड ओवर कर दिया, उनको दे दिया, इन मुजरिमों को उनके हवाले कर दिया है ना। मिस्टर मैरीवेदर सेड, और मिस्टर मैरीवेदर जो है, जो कि एक बैंकर थे, मैंने वहां के मैनेजर या जो भी हमने देखा है ना वो थे, उन्होंने कहा रियली मिस्टर होम्स आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। यू हैव फॉइल्ड वन ऑफ द मोस्ट कमिंग अटेम्प्ट्स, फॉइल्ड का मतलब क्या होता है, फॉइल्ड का मतलब होता है तुमने रोक लिया है ना, कोई घटना होने से रोक लेने का मतलब क्या है, फॉइल्ड मतलब तुमने खत्म कर दिया, क्या खत्म किया, यू हैव फॉइल्ड वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास है ना, कोशिश, तुमने क्या कर दिया, फॉइल्ड मतलब खराब कर दिया है ना, नाकाम कर दिया, फॉइल्ड का मतलब नाकाम, यू हैव फॉइल्ड तुमने नाकाम कर दिया, वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट, कनिंग मतलब बुरा, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, एट बैंक रॉबरी, बैंक रॉबरी की एक बहुत बुरी कोशिश को, कनिंग अटेम्प्ट को तुमने क्या कर दिया, फॉइल्ड मतलब नाकाम कर दिया, ऐसा वो बोल रहा है। द बैंक इज ग्रेटफुल टू यू, ये बैंक क्या है आपकी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल है, मतलब आपका बहुत ज्यादा आभारी है ना, ग्रेटफुल या थैंकफुल मतलब आभारी है बैंक आपका बहुत ज्यादा। यू सी वॉटसन, होम्स सैड, होम्स ने बोला तुम्हें पता है वॉटसन, आफ्टर वी रीच्ड हिज होम, जब हम उसके घर पहुंचे, इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट दैट द ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट एंड द peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hour every day, यहाँ तक है पूरा का पूरा है ना, इसका मीनिंग हम समझते हैं। तो होम्स क्या बोल रहे हैं वॉटसन को, तुम्हें पता है क्या कि आफ्टर वी रीच्ड हिज होम है ना, इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट, तो मुझे पहले से ऐसा लग रहा था, जब हम ये जासूसी कैसे किया उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, कि जब मैं किसके घर पहुंचा, मिस्टर विल्सन के घर पहुंचा है ना, जिसने केस लेकर के आया था, आफ्टर वी रीच्ड हिज होम, इट वॉज ऑब्वियस, तो मुझे पक्का हो गया था, कंफर्म हो गया था, फ्रॉम द फर्स्ट दैट, पहले से ही, दैट की द ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट, जो ऑब्जेक्ट का मतलब है उद्देश्य है ना, जो केवल मात्र जो संभव उद्देश्य था, पॉसिबल उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था ऑफ द स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट, इस अजीब से एडवर्टाइजमेंट का है ना, एंड द पेक्यूलियर जॉब, पेक्यूलियर मतलब अजीब सी है ना, पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज या अजीब सी, जॉब का वॉज वो था, टू गेट ले जाना मिस्टर विल्सन को, गेट अवे मतलब अवे मतलब दूर है ना, गेट अवे मतलब दूर ले जाना, किससे, फ्रॉम हिज शॉप फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों के लिए उससे उसकी शॉप से दूर ले जाना था, एवरीडे हर दिन के लिए, मतलब समझ रहे हो ना। तो कांड क्या था समझ में आ रहा है, पूरा केस क्या था, केस ये था कि जो बैंक थी मिस्टर विल्सन विलियमसन जो था है ना, विल्सन विल्सन ये जो लिखा हुआ है विल्सन, इसकी जो शॉप थी उसके पीछे ही बैंक थी। तो जो कुछ क्रिमिनल्स लोग थे, क्ले और वो रेड कलर का जो बाल वाला जो दूसरा एक इंसान है, इसकी प्लानिंग ये थी कि हम क्या करें, उसके शॉप के तहखाने से है ना, तलघर से हम एक सुरंग खोदेंगे, और बैंक के तलघर के में वो सुरंग खुलेगी, और वहां से हम सारे जो बॉक्सेस थे सोने से भरे हुए थे, जो गोल्ड से, वो हम चुरा लेंगे, ये सब प्लानिंग थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जानबूझ के एक फेक एडवर्टाइजमेंट निकाला, और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू यानी इन्हें जॉब दी मिस्टर विल्सन को है ना, ताकि इस जॉब के थ्रू वो उसे उस बैंक से उसे उसकी
शॉप से, है ना, उसकी शॉप से क्या कर सके, काफी समय तक दूर रख सके और इधर सुरंग की खुदाई का काम इजिली चालू रह सके, ऐसा उनकी प्लानिंग थी। ठीक है, हर दिन के लिए, है ना। तो द रेड हेडेड लीग वॉज अ क्लेवर आइडिया, ये रेड हेडेड लीग का जो आइडिया था बड़ा क्लेवर था, बड़ा कमाल का आइडिया, है ना, शातिर आइडिया था। इन मिस्टर विल्सन अब्सेंस, जो मिस्टर विल्सन के अनुपस्थिति में, अब्सेंस में, क्ले जो था, क्ले, है ना, जो उसका असिस्टेंट था, जो कि दूसरे स्प्राउडिंग के नाम से, उसके यहाँ फेक नाम से रहता था, है ना, जॉब करता था आधी सैलरी में, है ना। तो इन द इन मिस्टर विल्सन अब्सेंस, उसकी अब्सेंस में क्या होता था, क्ले एंड हिज रेड हेडेड कंपेनियन, उसका जो रेड हेडेड कंपेनियन था, है ना, वांटेड टू डिग, वो चाहते थे, डिग मतलब खोदना चाहते थे, अ अंडरग्राउंड टनल, वो अंडरग्राउंड टनल खोदना चाहते थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टोरी है ना। फ्रॉम मिस्टर विल्सन हाउस टू द बैंक, मिस्टर विल्सन के हाउस से बैंक तक पहुंचने के लिए टनल खोदना चाहते थे। देन दे वुड बी एबल टू, ताकि वो इस लायक हो जाए, एंटर द बैंक, ताकि वो बैंक में एंटर कर पाए, है ना, एंड स्टील, और चुरा पाए, द गोल्ड विदाउट ब्रेकिंग ओपन द डोर्स, बिना तोड़े बिना, ब्रेकिंग ओपन मतलब तोड़कर खोले बिना, डोर्स को तोड़े बिना खोले बिना वो क्या कर सके, है ना, ब्रेक ओपन मतलब तोड़ के खोलना, ब्रेक ओपन मतलब तोड़ के खोलना, बिना तोड़ फोड़ किए दरवाजा खोले, है ना, वो क्या कर सके, स्टील कर सके, चुरा सके उस गोल्ड को, ये उनकी प्लानिंग थी, है ना, ऑफ द बैंक, जो बैंक में थे। यूजिंग द टनल, टनल को यूज करके दे एंटर्ड द सेलर, सेलर मतलब तहखाना, जो बैंक था, उस बैंक का था, उसको बोलते हैं सेलर, है ना। तो तो टनल को यूज करके क्या हो गया, दे एंटर्ड द सेलर, वो सेलर में एंटर हो गए, है ना। दे प्लान टू स्टील द गोल्ड, उन्होंने प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, चोरी कर लेंगे गोल्ड को, एंड गो बैक टू मिस्टर विल्सन हाउस, वो हाउस या शॉप का हो वही बात है, और वापस हम मिस्टर विल्सन के हाउस पे या शॉप पे चले जाएंगे, अगेन थ्रू द टनल, फिर से उसी टनल की मदद से, एंड देन गेट अवे, और वहां से फिर भाग जाएंगे, उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखो बहुत कुछ, बट हाउ कुड यू गैस व्हाट देयर मोटिव वाज, लेकिन वॉटसन क्या पूछता है होम्स को, उनका साथी जो है, कि तुम्हें कैसे पता कि उनकी प्लानिंग प्लानिंग इस टाइप से थी, व्हाट, हाउ कुड यू गैस, तुम कैसे गेस कर पाए, कैसे अनुमान लगा पाए, व्हाट देयर मोटिव, क्या उनका मोटिव मतलब उद्देश्य था, है ना, उनका उद्देश्य क्या था, है ना। तो वो बता रहा है, व्हेन आई हर्ड दैट, जब मैंने सुना कि द असिस्टेंट, जो उसका असिस्टेंट विलियम विल्सम का, है ना, वर्कड फॉर, वो काम कर रहा था, फॉर हाफ द वेजेस मतलब आधी तनख्वाह पे काम कर रहा था, आई बिकेम सस्पिशियस, मुझे काफी संदेह हुआ, है ना, यूजिंग मिस्टर विल्सन डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज असिस्टेंट, उनका जो मैंने डिस्क्रिप्शन सुना, जो वर्णन सुना कि उसका असिस्टेंट दिखता कैसा है ना, उसके थ्रू मैंने क्या किया, उसी का इस्तेमाल करके, आई मेड इंक्वायरी, मैंने इंक्वायरी की, और आई फाउंड, और मैंने ये पाया, आई फाउंड दैट ही वॉज द क्रिमिनल क्ले, कि वो कोई क्रिमिनल क्ले ही है, जो फेक नाम से वहां पर रह रहा है ना। वाई वॉज ही वर्किंग इन मिस्टर विल्सन शॉप, और मैं ये सोच रहा था कि वो मिस्टर विल्सन के शॉप में क्रिमिनल क्यों काम कर रहा है ना, एंड हिज हैबिट ऑफ गोइंग इनटू, और उसकी एक आदत थी गोइंग इनटू, अंदर जाने की, द सेलर मतलब तहखाने में, एवरी नाउ एंड देन, जब बने तब वो सेलर में जाता रहता था। I inferred that he must be digging a tunnel to some other building. I inferred का मतलब क्या होता है, मैंने अनुमान लगाया, मैंने ये थोड़ा सा दिमाग लगाया, that he must be digging, वो खोद रहा होगा, he must be digging, वो खोद रहा होगा, a tunnel, एक हाथ टनल, to some other building, किसी दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए, है ना। When we, जब visited the shop, और जब हमने शॉप में विजिट किया ना, तो आई बीट अपॉन द पेवमेंट, तो मैंने पेवमेंट को ठोका, विद माई स्टिक, अपने स्टिक से, टू फाइंड आउट, ये पता करने के लिए, वेदर की द सेलर स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट और बिहाइंड, जो सेलर जो है वो निकला हुआ है, मतलब द सेलर स्ट्रेच्ड आउट मतलब सेलर की जो खुदाई की गई है ना, इन फ्रंट और बिहाइंड, वो सामने की तरफ से खुदाई हुई है कि पीछे की तरफ से हुई है, वो मैं देख रहा था। इट वॉज नॉट इन फ्रंट, लेकिन जो खुदाई हुई थी पीछे की तरफ से, सामने की से नहीं हुई थी, है ना, सामने की तरफ से नहीं हुई थी। इट आई सॉ द बैंक ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस एंड गेस्ड
क्योंकि बैंक क्या थी, मैंने देखा कि बैंक तो क्या है, दूसरे तरफ है हाउस के, है ना, पीछे की तरफ है। एंड गेस्ड, और मैंने अनुमान लगाया, व्हाट द क्रिमिनल्स हैड इन माइंड, कि क्रिमिनल के दिमाग में क्या चल रहा है ना। व्हेन क्ले आंसर्ड द बेल, और जब क्ले ने आंसर दिया बेल का, मैंने जब बेल दबाया, कॉल बेल, है ना, तो उसने जब आंसर दिया मतलब दरवाजा खोला, है ना, द नीज मतलब जो घुटने थे ऑफ हिज ट्राउजर, उसके जो घुटने पर के जो ट्राउजर जो दिखाई दे रहे थे, वो थे कैसे थे, व्रिंकल्ड मतलब सिकुड़े हुए थे, एंड स्टेल्ड, स्टेल्ड मतलब मिट्टी से ऐसे थोड़े से गंदे थे, है ना, मिट्टी से थोड़े से गंदे हो गए थे, है ना, व्रिंकल्ड थे और स्टेल्ड से गंदे थे। इट कन्फर्म्ड माई सस्पिशियन, और इस बात से मेरा शक पूर्ण हो गया, मेरा शक कंफर्म हो गया, है ना, सस्पिशियन क्या हो गया, कंफर्म हो गया, दैट की ही वॉज डिगिंग, कि वो क्या कर रहा है, खुदाई कर रहा था, ये बात मेरी पक्की हो गई। यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, और बाकी की स्टोरी तो तुम्हें पता ही है ना। यू रीजन इट आउट ब्यूटिफुली, आई एक्सप्लेन्ड इन एडमिरेशन, आई एक्सक्लेम्ड इन एडमिरेशन। वॉटसन क्या बोलता है, मैन यू रीजन मतलब तूने क्या किया, रीजन दिया, इट इस चीज का, आउट ब्यूटीफुली, तुमने रीजन आउट किया इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से, मतलब हर चीज का एकदम सही तरीके से आपने रीजन दिया, ऐसा वो बोल रहा है। आई एक्सक्लेम्ड इन एडमिरेशन, मैंने क्या किया, तारीफ किया, बड़ी, एक्सक्लेम मतलब चिल्लाया, मैंने जोर से कुछ कहा, इन एडमिरेशन मतलब तारीफ करते हुए मैंने ऐसा कहा, एक्सक्लेम मतलब मैंने कहा, इन एडमिरेशन मतलब तारीफ करते हुए मैंने ऐसा कहा, ये वॉटसन हमें बता रहा है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो गई हमारी। कैसी लगी आपको स्टोरी, इसको बार बार एक दो तीन बार कम से कम आपको पढ़ना ही है दोनों पार्ट्स को, और मुझे बताना है समझ में आई या नहीं आई, और जहां भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।